वेलकम बैक टू माय चैनल द जिंदगी कैटलिस्ट ग्रुप। तो डियर, हम जो सीरीज लेके आए हैं उसी की बात कर रहे हैं। कल मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था आपको, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इन सेप्टिक। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म का टॉपिक लेके आया हूँ। एक नया चैप्टर है जो कि है प्रेशर वेसल्स। ठीक, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा कि मैं सीरियसली बताता हूँ, मेरे फोन का जो कैमरा है ना वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक, तो इसलिए आप जो देखते होंगे वो क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती हुई। सब मेरा जो काम चल रहा है ना जुगाड़ से चल रहा है। ठीक, तो आपको करना क्या है, ठीक, अगर मेरा क्वालिटी खराब आपको दिख रहा है तो सिंपल क्या करना है, जब भी मेरी आप वीडियो देखो ना तो वहां पे जहां पे देखते हो यूट्यूब में, वहां पे जब आप ओपन करते हैं वहां पे ऐसे 3 डॉट आते होंगे। ठीक, तो वहां सिंपली इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और वहां से आपको क्या करना है, इसके पिक्सल बढ़ा लेना। आप जो भी रेजोल्यूशन आप जो देख रहे होंगे वो आप 320 पे कर लेना या इससे ज्यादा कर सकते हैं तो कर लेना। ठीक, फिर क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के नए टॉपिक के मिलते हैं। ठीक, आज का जो हमारा नया चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में अगर क्वेश्चन मैक्सिमम बार इसी से आता है। ठीक, और कहां से कैसे आएगा वो मैं सारी बात करूंगा और सारी चीज मैं आपको याद भी कराऊंगा। ठीक, चलिए, तो मेरा प्रेशर वेसल 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक, एक मेरा थिक और दूसरा मेरा थिन। ठीक, थिक मैं किसको बोलूंगा और थिन किसको बोलूंगा। ठीक, थिक मेरा जो होगा जिसका डायमीटर अपॉन थिकनेस का रेशियो लेस देन 20 होगा, मैं उसको बोलूंगा थिक। ठीक, ऐसे याद रखना, छोटू कैसा होगा, छोटू कैसा होगा, मोटू। ठीक, तो थिक मतलब मोटा, और इसमें जो हमारा हमारा जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक, लेस देन 20। ठीक, थिन में मेरा जो डायमीटर और थिकनेस का, टी मेरा क्या है, थिकनेस है सेल की, और डी क्या मेरा डायमीटर है तो मेरा शेल का, जो हमारा क्या हो जाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 20। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसमें जो क्वेश्चन है, ये हमारा थिक प्रेशर वेसल जो पार्ट है वो मेरा एसी का पार्ट है। यहां से क्वेश्चन गेट में नहीं आना, तो मैं अभी तो इसको पढ़ूंगा नहीं, मैं इसको आप छोड़ के भी जा सकते हैं गेट का पेपर देने। ठीक, अब मैं बात करूंगा थिन प्रेशर वेसल का, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू किसके, गेट के। ठीक, तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अब मेरा 2 प्रकार का है। ठीक, एक सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, दूसरा स्फेरिकल। ठीक, तो मेरा गेट में 99% चांस होते हैं किससे क्वेश्चन आने के, सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल से, एज कंपेयर टू स्फेरिकल प्रेशर वेसल। मतलब 100 बार मेरा क्वेश्चन इससे आएगा तो एक बार कहीं इससे आया है। ठीक, तो चलिए, अब इसमें जो मेन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। ठीक, सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा फार्मूला बेस्ड होगा। ठीक, तो मैं सारी चीज बता दे रहा हूं। ठीक, थोड़ा नोटेशन समझ लीजिए। ये मान लिया मैंने कोई क्या है, एक मेरा सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है। क्या है, सिलिंड्रिकल। मैंने इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक, जैसे यही आप देख रहे हैं, ये जो मेरा टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक, तो इसकी एक थिकनेस होगी ये। ठीक, ये मेरी टी थिकनेस है। ठीक, जो ये मेरी जो रेडियल डायरेक्शन इसको बोलेंगे, ये मेरा क्या हुआ, टेंजेंशियल, इसी को और बोल देते हैं सर्कमफेरेंशियल। इसी की लैंग्वेज और तीसरी क्या है, एक हुप। ठीक, इसी को हुप और बोल देते हैं। ठीक, तो मैं इसका अगर फ्रंट व्यू बनाऊं तो मैं कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, जहां पर ये मेरी टी होगी थिकनेस। ठीक, ये इसके इनसाइड जो प्रेशर वेसल का काम ही क्या होता है कि मेरा इसके अंदर किसी फ्लूइड को, जिसका कुछ प्रेशर है, उसको स्टोर करेगा। ठीक, तो यहाँ पे उसका कुछ प्रेशर पीआई होगा, और ये इंटरनल डाया है शेल का। ठीक, और ये मेरा आउटर डाया है। ठीक, अब इसमें 3 टाइप के स्ट्रेसेस आते हैं माय डियर। ठीक, पहला मेरा एक्सियल। ठीक, या इसी को मैं बोलता हूं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, एक्सियल या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसकी डायरेक्शन कैसी हुई, इसके एक्सिस के अलोंग। ठीक, अगर ऐसा रखा है तो इसके इधर डायरेक्शन हुई। ठीक है ना। दूसरा मेरा कौन सा होता है, रेडियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा उसको क्या बोलता हूं मैं, रेडियल डायरेक्शन। और रेडियल डायरेक्शन में क्योंकि मेरा प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक, प्रेशर बहुत कम होता है, तो मतलब जनरली स्टोर होता है तो उसका प्रेशर बहुत निग्लिजिबल होता है, तो मैं रेडियल स्ट्रेस कितना मान लेता हूं, लगभग 0। और जिसका नेचर हमेशा कैसा होगा, कंप्रेसिव में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, कैसा होगा, कंप्रेसिव में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। ठीक, मेरा जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा या हुप डायरेक्शन में, या इसी को बोल देते हैं सर्कमफेरेंशियल, तो वो इसको सिग्मा एस से मैं डिनोट करता हूं। ठीक, और वो भी इसका भी नेचर कैसा होगा, टेंसाइल होगा। ठीक, अब मैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मेरा कितना होता है। ठीक, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को मैंने सिग्मा एल बोलूंगा, तो ये क्या हो, पी आई इंटू डी आई अपॉन 40। याद रखना, पी आई अपॉन डी आई 40। अब कैसे याद रखोगे, ठीक, जैसे एल है हमारा लॉन्जिट्यूडनल, तो एल से याद रखना लब। क्या याद रखना, लब। लब में कितने लेटर होते हैं, 4। तो यहाँ पे डिवाइड में जो आएगा मेरा ना, वो 4 आएगा। कितना आएगा, 4। ठीक,
तो पी आई क्या इंटरनल प्रेशर, क्वेश्चन में ध्यान रखना, लैंग्वेज ध्यान रखना, ये इंटरनल प्रेशर, ये इंटरनल डाया है, 4 मेरा है और ये टी इज द थिकनेस। ठीक, अगर मेरे को सर्कमफेरेंशियल जॉइंट की एफिशिएंसी दे दे तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, लॉन्जिट्यूडनल है तो इसका अपोजिट हमेशा ध्यान रखना, तो उसका अपोजिट एफिशिएंसी रखना है मेरे को। ठीक, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंशियल जॉइंट की रखना है। ठीक, दूसरा मेरा स्ट्रेस आएगा जिसको मैं बोलता हूँ सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस। ठीक, मैं इसको सिग्मा से डिनोट करता हूँ, तो ये मेरा इसका वैल्यू होगा पी आई इंटू डी आई अपॉन 2t। ठीक, अब कैसे याद रखो, यहाँ पे 2 कैसे आएगा, जैसे हुप में हमारा किस पे ज्यादा फोकस आ रहा है, डबल ओ पे। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा डिवाइड में कितना आएगा, 2। ठीक, पी आई इंटू डी आई बाई 2। ठीक, 2t, और यहाँ पर एफिशिएंसी दे दे लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट की, तो मैं उससे क्या कर दूंगा, लास्ट में इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को आ जाएगा क्या, मेरा हुप स्ट्रेस। ठीक है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। ठीक, अगर मैं इसको इन दोनों स्ट्रेसेस को बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में डोनेट करूं, या मतलब सॉरी इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सिग्मा एच। ठीक, इसी को मैं बोल देता हूं सिग्मा 1। ठीक, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बेसिकली मैं बात किसका कर रहा हूं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। मैं इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरा शियर स्ट्रेस कितना है, 0। तो ये मेरे दोनों, ये मेरा हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन और वर्टिकल वाला प्लेन, ये दोनों प्लेन मेरा कैसा होगा, प्रिंसिपल प्लेन होंगे। कैसे होंगे, प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि यहाँ पर शियर स्ट्रेस मेरा कितना है, 0 है। ठीक, तो मेरा जो हुप स्ट्रेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा 1। ठीक, और जो लॉन्जिट्यूडनल या एक्सियल स्ट्रेस होगा वो ध्यान रखना हमेशा, इसका कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए 40 है, ये कितना है, 2t। तो ये मेरा क्या है, इसका आधा है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हमेशा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस के कितना होता है, आधा होता है। मैं इसको किससे मैं नोटेट कर दिया, सिग्मा 2 से। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब इससे भी ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है, मेरा पूछ लेता क्वेश्चन में, बताइए कि इन प्लेन टाउ मैक्स कितना होगा, या मेरा एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कितना होगा। ठीक, तो मैं जब इन प्लेन टाउ मैक्स की बात करूंगा, मतलब उसी प्लेन पे मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, वो मैं उसका मॉड ले लूंगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई, ठीक, 2। तो इसका वैल्यू सीधे याद रखना, सीधे वैल्यू याद रखो, पी आई डी आई अपॉन 8t हमेशा कितना आएगा आपका, इन प्लेन टाउ मैक्स कितना आएगा, पी आई डी आई अपॉन 8t। ठीक, अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की, तो मेरा हमेशा आएगा वो सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 2 बाई, सॉरी सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2, और मेरे को पता है सिग्मा 3, मैं इसी को रेडियल वाले को सिग्मा 3 बोल लूं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये मेरा सिग्मा 1 बाई 2 आ जाएगा। तो इससे फाइनली मेरा कितना आ जाएगा, पी आई डी आई अपॉन 4t। तो ये मेरा क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। ठीक है, हाँ, मेरा ये सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल की बात हो गया। मैं अब बात करता हूँ स्फेरिकल प्रेशर वेसल की। ठीक, तो मेरा यहाँ पर सिर्फ हुप स्ट्रेस आता है, मेरा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस ही आता है। ठीक, तो वो आपको याद रखना, पी आई डी आई अपॉन 4t। ठीक, पी आई डी आई अपॉन 4t। ठीक है ना, तो मेरा इतना आएगा। ठीक, इन केस ऑफ, किसके केस में बेटा, स्फेरिकल प्रेशर वेसल। ठीक, अब इसमें स्ट्रेस आ रहा है तो मेरा स्ट्रेन भी आएगा। ठीक, तो मैं स्ट्रेन की बात कर लेता हूं। जो मेरा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आता है तो मेरा कितना आता है, पी आई इंटू डी आई अपॉन 4t इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक, 1 माइनस 2 म्यू। म्यू क्या मेरा है, पॉइजन रेशियो। ये क्या मेरा है, पॉइजन रेशियो। क्या है, पॉइजन रेशियो। ठीक, किसी बुक में एम से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये कुछ मतलब गलत मत समझना। ठीक, एक मेरा आएगा सर्कमफेरेंशियल, उसकी वजह से सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की वजह से मेरा स्ट्रेन भी आएगा, तो वो मेरा सिंपल कितना आएगा, पी आई डी आई 2t 1 माइनस 2 म्यू। ठीक, ऐसे ही मेरा इन केस ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल में मेरे को पता ही है, यहाँ पर सिर्फ हुप स्ट्रेस आ रहा, तो यहाँ पर भी स्ट्रेन भी कौन सा आएगा, सिर्फ हुप आएगा या मेरा सर्कमफेरेंशियल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर पी आई डी आई अपॉन 4t इंटू 1 माइनस म्यू। म्यू क्या मेरा, वही पॉइजन रेशियो। ठीक, अब मैं बात करूंगा टोटल, कभी कभी पूछ लेता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा। ठीक, तो इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, वहां पर मेरा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी है, साथ साथ में हुप स्ट्रेन भी है, जिसको मैं यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन। ठीक, तो हमेशा पता है एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ 2 हमारे क्या होते हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो मैं इसको 2 टाइम्स ये रख दूंगा, तो मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा पी आई डी आई अपॉन 4t 5 माइनस 4 म्यू, 5 माइनस 4 म्यू। ठीक, और यहाँ पर मेरे इन केस ऑफ ये मेरा स्फेरिकल प्रेशर वेसल है, यहाँ पर पता है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन सा स्ट्रेन आएगा, हुप स्ट्रेन आएगा। तो ये कितना होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक,
3 टाइम्स, तो 3/4 PIDI अपॉन T इंटू 1 माइनस म्यू। तो गाइस ये था मेरा पूरा चैप्टर, देखा आपने, सिर्फ 10 से 15 मिनट में मेरा खत्म हो रहा है प्रेशर वेसल। जो भी क्वेश्चन आना है इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं आप भी मुझे उतना ही ज्यादा प्यार करेंगे। आपके एक एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला और बढ़ेगा। मेरा जो विजन है मैं एक दिन बताऊंगा। मैंने इसका नाम द जिंदगी कैटलिस्ट ग्रुप क्यों रखा है, ठीक। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं बताऊंगा, ठीक। वो विजन मेरा तभी पूरा हो सकता है जब आप लोग सपोर्ट करें। तो